अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारे क्रूज ट्रिप की एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने आपको पूरे क्रूज का टूर कराया और दिखाया कि यहाँ पर क्या माहौल होता है, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। माशाल्लाह आप में से काफी लोगों को ये क्रूज ट्रिप बहुत पसंद आया और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि इस क्रूज ट्रिप को बुक कैसे कराया जा सकता है, इसका कितना खर्चा आता है और कहाँ से ये शिप स्टार्ट होती है। तो आज की ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बता सकूं कि आप ये क्रूज ट्रिप कैसे बुक करा सकते हैं, आपका इस ट्रिप में कितना एक्सपेंस हो सकता है और ये शिप कहां से स्टार्ट होती है। तो लेट्स स्टार्ट और आपको इस पूरे क्रूज ट्रिप की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलो I am waiting for a bus at the end of the night. सबसे पहले मैं आपको इस शिप कंपनी का नाम बताता चलूं। इनका नाम है प्रिंसेस क्रूजेस। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है और इस वेबसाइट के जरिए भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हम लोगों ने ये जो क्रूज ट्रिप लिया था, एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ ने प्लान किया। मुझे बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि भाई इस तरह का क्रूज भी होता है और लोग इस अंदाज में भी इंजॉय करते हैं। तो थैंक यू टू माय मदर इन लॉ। तो हम लोगों का जो असल टूर था वो स्टार्ट हुआ रोम इटली से। तो हम लोग रोम इटली की पोर्ट से इस क्रूज में बैठे और 7 दिन के बाद इन लोगों ने हमें सेम जगह पे उतार दिया। लेकिन हमारे इस 1 वीक के ट्रिप के अंदर हम लोगों ने 4 मुख्तलिफ कंट्रीज को भी विजिट किया, जिसमें मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, इटली और ग्रीस शामिल थे। और मजे की बात यह है कि इस शिप के अंदर की दुनिया बड़ी मजेदार है। जो सा पैकेज हम लोगों ने लिया था उसका खर्चा पर पर्सन $1000 था, लेकिन $1000 के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड था। और मैं आपको बताता चलूं कि शिप के अंदर के जो खाने हैं वो भी बड़े लजीज और हाई स्टैंडर्ड के थे और मोस्टली 70-80% आपको यहाँ पर हलाल खाना मिलता है। ये नहीं कि वहां पर आपको हलाल फूड ढूंढने में इशू होगा। मुझे जनरली कोई इशू नहीं रहा। मैं ऐसे कह सकता हूं कि शिप के ऊपर आपको रोज 12 से 14 घंटे खाना हर टाइम अवेलेबल था। आप जितनी मर्जी दफा खाएं और जो मर्जी खाएं। और खाने में भी बहुत ज्यादा वैरायटी थी। बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी डिशेस की भी ऑप्शंस थी। इटालियन, मैक्सिकन और टर्किश स्टाइल फूड भी वहां पर आपको शिप के अंदर ही मिल जाता था। इसके अलावा अगर आप स्नैक्स की बात करें तो रोज आपको फ्रेश पिज्जा आप ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं। दिस एवरीथिंग वाज फ्री। जो हम लोगों ने $1000 पे किया पर पर्सन, उसमें हमारा अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड थी, खाना पीना भी इंक्लूडेड था और सारी एक्टिविटीज जो शिप के अंदर होती थी वो सब हम देख सकते थे। इसके अलावा अगर आपने हमारा क्रूज ट्रिप का जो कंप्लीट टूर है वो देखा होगा तो यू कैन इमेजिन कि वहां पर बड़ा सारा जिम भी था, देन स्विमिंग पूल्स, देन टेबल टेनिस, सिनेमा, ये हर एक्टिविटी सब हम जब हमारा दिल करे हम इसको अवेल कर सकते थे। इसी तरह जब शिप किसी नए कंट्री पे रुकता था, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ग्रीस को विजिट किया, तो वहां पर मैनेजमेंट हमें 10 या 12 घंटे का टाइम देती थी कि आप जाएं, इस पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करें और टाइम से वापस आ जाएं। तो ये भी बहुत मजेदार था कि 7 दिन हम लोग सिर्फ शिप में नहीं थे, साथ साथ हम लोग बाहर दूसरे मुल्कों को भी विजिट करते रहे। दिस वाज रियली अमेजिंग। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप फैमिली के साथ हैं या दोस्तों के साथ हैं तो आप अपने पूरे ग्रुप के साथ इस शिप के अंदर बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। अंदर आपको मूवीज भी मिलती हैं, बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेज भी मिलती हैं। हमारे शिप के अंदर तकरीबन 4200 गेस्ट थे, जिसमें से 1500 गेस्ट यूएसए से थे, फिर 900 लोग ब्रिटिश थे, देन मेनी अदर स्पेनिश, अर्जेंटीनियन एंड मेनी मोर पीपल। पाकिस्तान से मैं अकेला ही था वैसे वहां पर लेकिन काफी मजा आया। मोस्टली लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे और इस बड़ी सारी कश्ती के अंदर तकरीबन 1500 वर्कर्स थे जो सिर्फ हम गेस्ट का ख्याल रख रहे थे एंड दे वर सो नाइस। यानी इस पूरे शिप की मैनेजमेंट और ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बेहतरीन था। हम लोगों ने इस कश्ती के अंदर 7 दिन गुजारे, लेकिन एक भी दफा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। एवरीथिंग वाज स्मूथ, इजी एंड वेरी एंजॉयबल। और अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि आप इस शिप के ऊपर जा रहे हैं तो मे भी आप जो है अनबैलेंस हो, आपका बेड वगैरह मूव होता होगा बिकॉज शिप मूव होता होगा। लेकिन इन 7 दिनों में हम लोगों ने एक भी शेक फील नहीं किया बिकॉज हम लोग थे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। हमारा जो ट्रिप था वो मेडिटेरेनियन ट्रिप था। तो यहाँ पर जो आपको पता है मेडिटेरेनियन जो समंदर है इसके अंदर बहुत तेज लहरें नहीं होती हैं, तो हम लोगों ने एक भी दिन कोई शेक महसूस नहीं किया। ये तो हो गया हमारा सारा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे एक क्रूज ट्रिप की बुकिंग कैसे करा सकते हैं। अब हम लोगों ने जिस कंपनी के जरिए ये शिप ट्रिप लिया था उस कंपनी का नाम है प्रिंसेस क्रूज, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको किसी और एजेंट वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आपको बहुत सारी तादाद में ट्रिप्स मिलेंगे। ये एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है तो ज्यादातर ट्रिप्स इनके अमेरिका, कनाडा वाली साइड पे भी बहुत फेमस है। जैसे इनका एक अलास्का का ट्रिप है जो
जो बहुत फेमस है, काफी ज्यादा लोग इनका अलास्का का ट्रिप लेना पसंद करते हैं। लेकिन इनके वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डिफरेंट टूर्स हैं और आइटनरीज हैं, जैसे एशिया के भी ट्रिप्स हैं, आप जापान जा सकते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे ट्रिप्स हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। तो अगर आप तुर्की में रहते हैं और आपको कोई क्रूज ट्रिप यहां से मिल जाता है तो इट कैन ऑल्सो बी नाइस। लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये क्रूज जिन मुल्कों में जाएगा, अगर उन कंट्रीज के लिए आपको वीजा चाहिए तो वो आपने अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो शेंजन वीजा है, इसीलिए मैं ये ग्रीस, मोंटेनेग्रो और इटली वगैरह घूम सका। अदरवाइज जब शिप इस मुल्क पे रुकता है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारा शिप ग्रीस पे रुका है, तो अगर मेरे पास वीजा नहीं है तो मैं शिप से उतर नहीं सकता हूं, मुझे शिप के अंदर ही जो है इंजॉय वगैरह करना पड़ेगा। तो ये सारी जो टेक्निकल ऑफिशियल चीजें हैं ये आपको खुद चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन ये एक अमेरिकन कंपनी है, प्रिंसेस क्रूज के नाम से आप सर्च कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, और आपको किसी थर्ड पार्टी या एजेंट की जरूरत नहीं है। यहां पर आप सर्च करें, अगर आपको कोई ट्रिप पसंद आता है, पैकेज भी मुनासिब है, तो उसको बुक करा ले। इट्स वेरी सिंपल, वहां डायरेक्टली यानी आप वेबसाइट से ही सारी बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। हम लोगों ने तो ऐसे ही किया था, एवरीथिंग वाज स्मूथ। लेकिन अगर आप अपनी नेशनैलिटी और वीजा रिक्वायरमेंट्स की बेस पर कोई क्रूज ट्रिप ढूंढेंगे तो आपके लिए ज्यादा मुनासिब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से हैं और इस कमिंग दिसंबर आपको कोई छुट्टियां हैं, आपके पास ना तो शेंजन वीजा है ना कोई और वीजा है, तो आप इनकी वेबसाइट को अच्छी तरह स्टडी करें। आप देखें कि इस साल दिसंबर में इनके ट्रिप्स कौन कौन से डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं। मे बी आपको इनका कोई ट्रिप एशिया वाली साइड पर मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोग 6-7 दिन जापान में गुजारेंगे, तो आपको सिर्फ जापान का वीजा लेने की जरूरत है। तो 6-7 दिन ये जापान के मुख्तलिफ पोर्ट्स पर रुकेंगे, वहां पर आप इंजॉय करें और शिप के अंदर भी मजे करें। तो इस तरह आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रिप ढूंढना पड़ेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि इनकी प्राइजेस जो हैं एक पैकेज की $1000 से $2000 तक होती हैं, लेकिन कभी कभार आपको $1000 से कम की भी पैकेजेस मिल जाते हैं। यू कैन हैव ऑल द फन। जैसे आप शिप के अंदर घुस जाते हैं, सब लोगों का स्टैंडर्ड एक ही है, एवरीबॉडी इज गेटिंग 80 to 90% सेम सर्विसेज, बिकॉज इनकी जो कंपनी है कभी कभार साल में कुछ कंपेन्स निकालती रहती है, तो उसमें आपको ज्यादा रीजनेबल पैकेजेस मिल जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप यहाँ पर कोई पैकेज चूज करते हैं तो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, खाना पीना, अकोमोडेशन, एक्टिविटीज, एवरीथिंग विल बी इनसाइड द पैकेज। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे ड्रिंक्स हो गई। अब इस कश्ती के ऊपर आपको ज्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन लोग नजर आएंगे, तो इनको ड्रिंकिंग का बहुत शौक होता है, तो बियर, अल्कोहल, वाइन, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, इसका आप एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे। इसी तरह इस क्रूज शिप के ऊपर हमने देखा कि स्पा और मसाज सर्विसेज भी हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो एक्स्ट्रा, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। लेकिन जनरली जो बेसिक चीजें हैं 70-80% वो सब इंक्लूडेड है। हम लोगों ने तो ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं पे किया, एंड वी एंजॉयड लाइक क्रेजी, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिले और आपकी जेब इजाजत दे तो इस तरह का कोई क्रूज ट्रिप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर आप बहुत एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपके मजीद और भी कोई सवालात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद ऑल योर क्वेश्चन। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो मिलेंगे आपको वेरी सून एक और बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग के साथ। तो तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शोर आउट।